बट यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही है। हमारा विधायक कांग्रेस का होता था और मैं जो भी काम विकास के लिए करता था उसमें रोड़े अटकाते थे। माहौल काफ़ी अच्छा है मैडम के लिए, अनामिका के लिए, और मेरे लिए तो बिल्कुल सब कुछ नया है। एक बच्चा मिला था जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, गूंगा है, और उसने मुझे कहा कि सर मैडम ने सुना है हमारे जो प्रत्याशी है ना वो डॉक्टर है, तो उनसे हम क्या सहयोग ले सकते हैं? अनामिका दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पार्षद कैसी हो? लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, यहाँ पे क्या उनको असुविधाएं हो रही हैं। समस्याएं वही पुरानी है, सफाई, सुरक्षा, नालियाँ साफ़ नहीं है, घर का आधा अधूरा निर्माण हुआ है, जहाँ पे जो सरकारी योजनाओं को उनको लाभ मिलना था वो उन तक नहीं पहुँच पाया है। तो पिछले 5 साल में जो भी भ्रष्टाचार और जो भी असुविधाएं रही हैं उसकी पूरी जानकारी ली और हमने खुद इस एरिया का निरीक्षण किया। तो उस निरीक्षण में हमको उनकी सारी बातें सही लगी कि सच में नालियाँ गंदी है। पीछे आप देख सकते हैं कि तालाब है, जो तालाब हमारे भाई साहब ने खुदवाया था, उसको बनवाया था, उसके सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव पारित हुआ था, बट यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही है। तो ये सब उनकी समस्याएं सुन के हमको यही लग रहा है जो आपसे रख रहे हैं, क्या ये उम्मीद बिल्कुल उतरेंगे? बिल्कुल, हम सफाई भी कराएंगे, हम यहाँ पे जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी काम करेंगे, और जो भी समस्याएं हैं जहाँ पे नल का कनेक्शन नहीं है और जो छोटी बड़ी इस एरिया की समस्याएं हैं उस पे आवास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनको महतारी वंदन के फॉर्म नहीं भर पाए उनके फॉर्म दोबारा भरवाना, ये सारे कार्यों को हम करेंगे आगे जाके। आपके पक्ष में बिल्कुल जन सैलाब उमड़ रहा है, एक तरफा दिख रहा है, लेकिन हम पिछले तालाब तरफ गए थे, अभी कमिश्नर, जोन कमिश्नर लोग सारे आए थे, वहाँ तालाब को लेकर के बहुत चिंतित, और सच में इतना बदबू है ना कि कोई नहीं रह सकता, वो एक दिन कोई नेता नहीं टिक सकता। उन लोगों का एक ही मांग है, कम से कम ये तो हो जाए, और आपसे ज्यादा उम्मीद है, क्या कहेंगे उन सबको? बिल्कुल, साफ सफाई ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, क्योंकि हर जगह अगर हम बारिश की बात करें तो वहाँ नालियों में पानी इतना भर जाता है कि लोगों के घरों तक पानी चला जाता है। तो सबको एक स्वस्थ सुरक्षित वातावरण मिलना बहुत ज़रूरी है रहने के लिए, और हम उसी में आगे काम करने की तैयारी के साथ आ रहे हैं। धन्यवाद। आप डॉक्टर हैं, एक सवाल आपसे, फिर आपसे लूंगा सर। एक बच्चा मिला था जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, गूंगा है, और उसने मुझे कहा कि सर मैडम ने सुना है हमारे जो प्रत्याशी है ना वो डॉक्टर है, तो उनसे हम क्या सहयोग ले सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा आप मिलिएगा, शायद वो अभी नहीं है, पर उनके लिए क्या संदेश मिले थे? देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो जन्म से जुड़ी हुई होती हैं, है ना, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, आनुवांशिक समस्याएं होती है, बट जिन समस्याओं का इलाज संभव है उसमें उनकी हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं, और साथ साथ में हम जागरूकता भी लाना चाहते हैं। जैसे मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं कई बार देखती हूँ कि जो हमारी माताएं हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, ना उनका प्रॉपर चेकअप होता है, ना उनको सही सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन कौन सी सोनोग्राफी ज़रूरी है, जिनमें हम इन आनुवंशिक समस्याओं को पहले ही पकड़ सकते हैं जन्म से पूर्व। तो वो सब चीज़ों को हमको पकड़ना है और इन समस्याओं को आगे आने से रोकना है, उससे पहले इसका समाधान करना है, क्योंकि एक बार जन्म हो गया तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो अपनी तरफ से एज अ डॉक्टर और यहाँ की पार्षद के तौर पे जो मुझसे सहयोग बन पड़ेगा, हमारे शासन के सहयोग से, हमारे अपनों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड के लिए योग्य ही नहीं, बहुत सौभाग्य की बात है कि पहले मैं इस क्षेत्र का पूर्व में पार्षद रहा, मैं एक अधिवक्ता के नाते इस क्षेत्र में विकास किया। यहाँ पब्लिक सारे लोग हैं, उनसे पूछ लेंगे कि हमने क्या किया। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी छोटी बहन वकील के बाद डॉक्टर के रूप में हमारे इस क्षेत्र को सेवा देना चाह रहे हैं, वो भी MBBS MS डॉक्टर, जो बहुत मायने रखता है। जिनकी कहा जाए लाखों रुपए की प्रतिदिन इनकम है, वह व्यक्ति इस वार्ड के सेवा के लिए आई है। तो निश्चित तौर पे हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और मैं वार्ड वासियों को पूर्णतः आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनकी मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को मैंने अपने पार्षद कार्यकाल में ख़त्म किया था, लेकिन यहाँ पे विगत 5 साल से जो कांग्रेस की पार्षद रहा, उन्होंने बिल्कुल इनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया, ना कोई काम नहीं किया। तो जो काम हमने अपने पार्षद कार्यकाल में प्रारंभ किया था वह काम अब हम करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। हमारा यहाँ पे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भी है, लेकिन उस समय जब मैं पार्षद था तो दुर्भाग्य था कि हमारा विधायक कांग्रेस का होता था, और मैं जो भी काम विकास के लिए करता था उसमें रोड़े अटकाते थे। अभी हमारे बच्चे लोगों, आप लोग देखे होंगे, सर्वे करते हुए आए होंगे, ये हमारा हाई स्कूल है।
हाई स्कूल में मेरे ही कार्यकाल में मैंने उन्नयन कराया था 9वीं से लेकर 10वीं तक। उसके बाद 11वीं से 12वीं तक करानी थी, वो 5 साल में नहीं करा पाया। तो हमने आश्वस्त किया गांव वालों को कि हमारी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो हम अपने बच्चों के लिए यहाँ 12वीं तक की शिक्षा का भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हमारे विधायक जी ने भी ये भी संकल्प किया है कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए हम कन्या महाविद्यालय की भी यहाँ बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम कन्या महाविद्यालय भी यहाँ खुलवाएंगे। हमारे गांव में एक परंपरा थी गांव की संस्कृति की, हम गांव के संस्कृति का रूप यहाँ काम करते थे। हम मड़ई मेला का आयोजन होता था, लेकिन जैसे ही मेरे कार्यकाल हटा 5 साल से हम मड़ई मेला के लिए आदमी तरस गए हैं। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस का पार्षद था उसको संस्कृति और संस्कार से मतलब नहीं है। यहाँ एक चीज का बढ़ावा हुआ उन्होंने 5 साल पे, बल्कि यहाँ अवैध रूप से कोचिया को बढ़ा दिया, हमारे बच्चों को शराब लाबी बढ़ा दिया, ड्रग्स माफी बना दिया, जिस पे हमें बहुत मेहनत करना है। और मुझे खुशी है कि हमारे बीच हमारे डॉक्टर बहन आई है। हम सब मिलके हमारे इस गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और नशा मुक्त बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ में हम सब है और लोगों की काफी जन समर्थन है और 100% ये काम करके दिखाएंगे। सर कैसा लग रहा है माहौल? आप तो पेशे से डॉक्टर हो और इस तरीके से माहौल पे पार हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या रुझान देख रहे हैं आपको? माहौल काफ़ी अच्छा है मैडम के लिए, अनामिका के लिए, और मेरे लिए तो बिल्कुल सब कुछ नया है। मैं अनामिका के बारे में यही बोलूँगा कि वो जो चीज़ ठान लेती है वो करके दिखाती है। अगर उसने बोला कि वो सेवा करेगी, जो काम करना है, लोगों की सेवा करना है, जो भी समस्या है वो करना है, अगर उसने ठान लिया है तो वो करेगी। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डॉक्टर और पार्षद दोनों संभव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल टाइम निकालेंगे उसके लिए। हाँ, बिल्कुल क्या कहेंगे आप अपने वार्ड वासियों को? बिल्कुल कमल का फूल खिलाना है। और 5 साल आप लोगों ने देखा है कितनी क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे लोगों जो परेशानी हुई है, वो सब चीज़ों पे अपन काम करेंगे और वार्ड को बहुत अच्छा वो सौंदर्यीकरण, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान निकालेंगे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर हैं। पूर्व जैसे बताया गया था लीलाधर, उन्होंने भी वादा करा और मैडम का भी वादा है। जो मूलभूत समस्या है ना सफाई को लेकर के, नाली हो चाहे तालाब, वो बिल्कुल जहां तक बन पाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है वो सारी करने की बात कर रहे हैं। इनके साथ साथ ही डॉक्टर तो ही हैं, जो महिलाओं की समस्या होती है जिसे वो बता नहीं पाते या फिर छुपाते हैं, उनसे भी कंसल्ट करके वो सारी चीज़ें जागरूक करने की बात कर रही हैं। और एक बच्चे के भी बारे में बताया जो गूंगा है और सुन नहीं पाता, बहरा है, उनको भी कहा है कि हमसे जो हो सकता है, जहाँ तक हो जाए वो सारी चीज़ें वो अपनी ओर से सफल प्रयास करेंगे। हम जीतने के बाद भी इनसे मिलेंगे और इन वादों पर भी सवाल पूछेंगे कि मैडम आपने जो कहा था अब वो कर रहे हैं या क्या कुछ कमी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।